आज हम बात करेंगे गुजरात के मोरबी जिले की यानी कौभांडों की जादुई नगरी के, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पिछले 11 महीनों से धरना दे रखा है, जिसमें उसके साथ अमीर भाई भरवाड़ भी पिछले 11 महीने से लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मगर यहां एक भी अधिकारी जवाब नहीं दे रहा और उनका सीधा आरोप मोरबी जिला कलेक्टर JB पटेल पर है और अन्य छोटे अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों के कौभांड किए हैं। और सेना के जवान जब रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें जमीन दी जाती है खेती के लिए, मगर यहाँ जमीन तो मिली और सबने बांट भी ली, मगर जिस जवान के नाम पर मिली उस नाम का कोई जवान है ही नहीं। ऐसा ही एक घोटाला सबसे पहले गांवों में मंदिरों के निभाव में जमीन दी जाती थी और वो जमीन को दिवेल की जमीन कहते थे और उनको कोई खरीद या बेच नहीं सकता था, मगर यहाँ टंकारा में ये सब हो रहा है। और 30 साल के पट्टा पर जो जमीन पेड़ पौधे के लिए मिली वो भी राजकीय आगेवान और अधिकारियों ने करोड़ों की जमीन दूसरे के नाम पर हड़प ली। और वैसे भी मोरबी जिला कलेक्टर इसके पहले भी मोरबी के पूर्व विधायक ने कलेक्टर को सामने ही कहा था कि आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ लाखों में लॉन्च के सिवा जनता का एक भी काम नहीं किया करते। और यही बात मोरबी कलेक्टर और टंकारा के अधिकारी जिन्होंने टंकारा का यह हाल किया, उन सभी अधिकारियों और जो भी इन करोड़ों के भ्रष्टाचार में साथ है, उन सभी की कड़ी से कड़ी जांच हो, ऐसी मांग रखी। और पूरे जिले में कौन कौन से भ्रष्टाचार किए हैं, उनके बैनर भी टंकारा तहसील के आगे उनकी धरना छावनी में लगाए गए हैं। हमारी मांग ये है, हमने गुजरात के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को आवेदन दिया है कि सर इसकी जांच कराइए, जो भी गलत हुआ है उसकी जो पुरावा है वो रिकॉर्डेड हम आपको देंगे, लेकिन आप कार्रवाई करें, क्योंकि गरीब लोग को न्याय नहीं मिल रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात तो ये है कि JB पटेल ने ऐसा कांड किया है कि पूरे देश में कोरोना था, लोग कहीं जा नहीं रहे थे और कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि जो बीमार लोग हैं उसकी सारवार करवाने के लिए वो अपना तंत्र काम लगावे, ऑक्सीजन की, दवाई की जो व्यवस्था करनी थी, ऐसा कुछ करने के बजाय ये गलत काम कर रहे थे। उसका रिकॉर्डेड मेरे पास पुरावा है। तो मैं सरकार को ये विनंती करता हूँ, जो भी जिम्मेदार है, कि गुजरात में यानी खास करके मोरबी में कुछ ईमानदार अधिकारी को भेजे और सबको, गरीब लोग हैं जो गलत हुआ है उसकी सुनवाई हो, उसको न्याय मिले, ऐसी हमारी मांग है। टंकारा के अंदर जो एक्स आर्मी मैन PS पंड्या के नाम का जो घपला हुआ है उसके नाम की ज़मीन का, तो हमने टंकारा गांव में ढोल बजा के और पूरे तहसील में घूम के इनाम जाहिर किया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको ढूंढ के लाओ, हम उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। लेकिन आज तक कोई आया नहीं है। इसका मतलब ये होता है, गवर्नमेंट में हमने राष्ट्रपति जी को लिखा, संरक्षण मंत्री को लिखा, वहाँ से इंक्वायरी भी हुई, लेकिन यहाँ जो लोकल आकर रुक जाती है, फाइल बंद हो जाती है। तो ये जो घपला हुआ है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है, और ख़ास करके एक्स आर्मी मैन के नाम का बहुत बड़ा घपला सिर्फ टंकारा में नहीं, मोरबी डिस्ट्रिक्ट में बहुत हुआ है। जहाँ जहाँ जो एक्स आर्मी मैन है वो कोई है ही नहीं, उसके नाम की करोड़ों की ज़मीन, उसमें हमारे जो राजकीय लोग हैं, पॉलिटिशियन है, वो भी इन्वॉल्व है। और टंकारा में जो कर्मचारी रहते हैं, वो चडासणिया नाम का एक कर्मचारी था, बोरणिया नाम का कर्मचारी था, आचार्य नाम का तहसीलदार था और दमयंती बेन जो पटवारी थी। तो ऐसे लोग सब ने मिलके एक दूसरे की मदद करके सारे के सारे लोगों ने गरीबों की ज़मीन पे घपला किया है और अलग अलग जो जिनके नाम होते हैं उसका नाम उस पर पट्टी लगा के दूसरों का नाम कर देते हैं। 40 साल पहले जो घटना घटी है, लेकिन मोरबी में जो होनारत आया था, पानी का बाढ़ आया था, उसमें सारा रिकॉर्ड नाश हो गया, ऐसा बहाना बनाकर। यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई थी, यहाँ का रिकॉर्ड कोई नाश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन सब चोरों ने गरीबों की ज़मीन छीन लेने के लिए अलग अलग लोगों को दी है, उसका नाम बदल दिया है। और ख़ास करके कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन शरत भंग हुई है, तो आज उसके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन कहाँ है उसका पता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में ये चोरों ने उसको शरत भंग कर दिए। शरत भंग करने के लिए एक फॉर्मूला होता है,
पटवारी और रिकॉर्ड तैयार करता है, तहसीलदार दरखास्त तैयार करता है और उस पर प्रांत केस चलाकर निर्णय करता है। तो उसके लिए ज़मीन होनी ज़रूरी है, लेकिन कागज़ पे ज़मीन है लेकिन ज़मीन पर ज़मीन नहीं है। तो ऐसे सारे जो बदमाश है गरीबों की ज़मीन छीन रहे हैं ऐसे करके। टंकारा में जो आप धरना लगा के बैठे हो, कौन से मुद्दे पर है और आपका नाम क्या है और आपकी मांग क्या है? मेरा नाम भरत भाई सोलंकी है और ये मेरा साथी आमिर भाई मालधारी है। हम दोनों ने ये जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट के टंकारा तहसील है, ये टंकारा जो गांव है, ये तहसील है, ये कागज़ की जादुई नगरी है। यहाँ बनावटी कागज़ लेकर लोग आते हैं और ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। तो ऐसे कई कांड हुए हैं जो लास्ट 1 साल हो जाएंगे, कल से 11 महीना हो गया हमें सतत इसका विरोध करते हुए। तो यहाँ का जो तहसीलदार है, यहाँ का जो पटवारी है, यहाँ जो नायब मामलतदार, नायब तहसीलदार होते हैं, या एसडीएम मोरबी या डीएम, ये सब मिलके ये जो कांड किए हैं ज़मीन के, और मोरबी का डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है JB पटेल, वो तो सबका गुरु है, एक नंबर का करप्ट है। मैंने उसको चैलेंज दिया है कि अगर सर आप ईमानदार है तो मैं 11 महीने से आपके खिलाफ़ बोल रहा हूँ, अगर आप ईमानदार है तो मेरे खिलाफ़ बदनक्शी करिए। लेकिन उसके मुंह में दही जमा है। प्रांत अधिकारी है जो जाला, वो भी इस स्कैंडल में शामिल है। तो ये सारे चोरों ने मिलके टंकारा गांव के कुछ दलित लोग हैं, कुछ मालधारी लोग हैं, देवी पूजक लोग हैं, कोली लोग हैं, इन सब की ज़मीनों में घपला किया है और करोड़ों रुपया बनाया है। मैंने यहाँ बोर्ड लगाया है कि इस गांव में 1000 करोड़ का ज़मीन का घपला किया है। तो इस सब चोरों ने मिलके गरीबों की ज़मीनों छीन ली है, या तो उसमें ऐसा जो शरद भंग का नियम होता है वो नहीं हुआ है, उसको पता भी नहीं है, फिर भी किया है। तो उस सारे जो चोर लोग हैं, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, सबको ये, अगर मैं आपको जो केस आपके सामने रखता हूँ वो बता दो ज़मीन कहाँ है, अगर आपने शरद भंग की है तो बता दो। लेकिन किसी की औकात नहीं है, साले सबके सब चोर है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इतना करप्ट है, वो नियम के खिलाफ काम करता है। जो गांव में जो मंदिर रहता है, मस्जिद रहती है, उसकी एक ज़मीन होती है जो दिवेलिया प्रकार की बोलते हैं, तो वो बेची नहीं जाती, वो किसी का मालिक नहीं होता, इस ज़मीन का कोई मालिक नहीं बन सकता। लेकिन टंकारा के कुछ भूमाफिया, वाघजी, रुगनाथ, बोड़ा जैसे लोग, जिसने ऐसी ज़मीनें अपने नाम कर ली है, ज़मीनें अपने नाम करके बेच दी है और बिन खेती भी की है। तो ऐसे सारे घपले यहाँ हुआ है। एक आपको बता दो, आश्चर्य होगा और सारे देश के लिए शर्मजनक भी है कि हमारे देश की रक्षा करने वाले जो आर्मी के लोग होते हैं उसको भी अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीने के लिए सरकार ज़मीन देती थी। तो ऐसे लोगों की ज़मीन भी ये भूमाफिया लोग हैं वो खा गए हैं। हमने एक PS पंड्या नाम का एक्स आर्मी मैन है जिसकी करोड़ों की ज़मीन है, एक कैप्टन गोविंद सिंह की ज़मीन है, 50 करोड़ की उसकी ज़मीन है। उसके अंदर इन लोगों ने गलत जो कार्रवाई की है और दूसरे लोगों को दे दी गई है ज़मीन, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। मैं तो ये कहता हूँ ये जो हमारी मुख्य धारा की मीडिया है वो भी चुप है। अगर आर्मी के जवान के लिए देश के जो प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, संरक्षण मंत्री रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, सबको हमने लिखा है, लेकिन एक जगह से भी सही कार्यवाही नहीं हुई है आज तक। शर्म की बात है, हमारे आर्मी के जवान की ज़मीन भी खा जाई गई है। तो ऐसे लोगों के लिए हम 11 महीने से यहाँ लड़ रहे हैं, हम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो बदमाश लोग होते हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, एक भी कार्रवाई नहीं हुई है।